हाय स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फिट und gesünder। दिस इज़ आर चैप्टर नंबर 8। इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फिट का मतलब फिट ही होता है, उनका मतलब एंड होता है, gesünder का मतलब होता है हेल्दी। तो फिट एंड हेल्दी से हमारा ये चैप्टर जो है वो रिलेटेड है। ठीक है कि हम कैसे फिट रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की ग्रामर को समझेंगे, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पर बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रामर टॉपिक आता है इम्पेरेटिव मिड डू इहर जी। यहाँ पे इम्पेरेटिव का क्या मतलब होता है, अब हमारे पास ना इम्पेरेटिव वर्ब आता है बेसिकली। ठीक है, तो इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो कि इम्पेरेटिव का ये मतलब होता है कि हमको जब भी किसी को कमांड देनी होती है, जब भी हमको किसी को ऑर्डर देना होता है, जब भी हमको किसी को क्या करना होता है, ऑर्डर देना होता है, या जब भी हमें किसी को एडवाइस देनी होती है, तब हमारा इम्पेरेटिव केस जो होता है वो यूज़ होता है। ये कमांड देनी हो, ऑर्डर देना हो, एडवाइस देनी हो, हमारा इम्पेरेटिव केस यूज़ होता है। इम्पेरेटिव केस के लिए हमारे 3 सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, डू, इहर, जी। डू मतलब तुम, इहर तुम सबको मैं जैसे कहती हूँ कि तुम सब अपना जो है वो हॉलीडे होमवर्क जो है, या तुम सब अपना जो है वो होमवर्क जो है वो याद से करके आना, बिल्कुल नहीं बोलना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ तुम लोगों को, राइट। जी ये फॉर्मल वाला होता है यू के लिए। ठीक है, कि आप ये करें। ठीक है, जब आज हम बोल रहे थे कि आप ये करिए, आप ये ऐसे करिए, आप वैसे करिए। ठीक है, समझ गए। सो डू इहर से तब यूज़ होता है हमारा डू इहर से, हमारा बेसिकली इम्पेरेटिव केस के अंदर यूज़ होता है। अब क्या रहता है, हमारे वर्बन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है माखन, आउस्टेहन, लाउफन और जाइन। सो ये हमारे वर्बन होते हैं इम्पेरेटिव केस के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। माखन है, माखन का क्या हो जाता है, माखन का बेसिकली माखन का मतलब क्या होता है, माखन का मतलब होता है टू डू, राइट। डू के अकॉर्डिंग ये मार्क हो जाता है, ईयर के अकॉर्डिंग ये मार्क्ड हो जाता है, जी के अकॉर्डिंग ये माखन जी हो जाता है इम्पेरेटिव केस के अंदर। आउस्टेहन का मतलब होता है टू गेट अप। ठीक है, स्टे आउट, स्टेट आउट, स्टेन जी आउट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डू इहर जी। लाउफन का मतलब होता है रन करना, लाउफ्ड, लाउफन जी। जाइन वाली फॉर्म जो है, जाइन वाली फॉर्म का मतलब में, जाइन वाली फॉर्म में डू का हो जाता है जी स्पॉटलिश। ठीक है, जी जाइड जाइन बेसिकली। ठीक है, जी जाइड और जाइन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे इम्पेरेटिव केस के अंदर बस ये याद रखना कि हमारा वर्ब जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है। क्लियर है इतना। तो ये तुम्हारे को लर्न ही करने पड़ेंगे कि हमारे जो इम्पेरेटिव वर्बन होते हैं वो कितने होते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि तुम्हारे को इम्पेरेटिव वर्बन लगाना है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये केस है क्या और इसके वर्बन कितने हैं। ठीक है, क्लियर, यानी कि इसके वर्ब्स कितने हैं और इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है, तो ये याद रखना, बेसिक सी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है। जैसे हम आगे एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर के अंदर तो तुम्हें समझ आता जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसमें चैप्टर के अंदर 2 ही कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, मोडाल वर्ब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा डुर्फन और जोलन का। देखो, अभी तक हमने मोडाल वर्ब पढ़े, क्यूंटन, न्यूसन, वोलन, राइट। अब यहाँ पे मोडाल वर्ब का एक्सटेंडेड फॉर्म दे रखा है बेसिकली डुर्फन और जोलन। डुर्फन का मतलब होता है अलाउ करना, जोलन का मतलब होता है शुड। ठीक है, डुर्फन का मतलब होता है अलाउ करना, दैट आई एम अलाउइंग यू टू डू दिस, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू डू दिस। जोलन का मतलब होता है शुड, दैट यू शुड डू दिस, यू शुड डू योर होमवर्क। ठीक है, तो ऐसे करके क्लियर है इतना। तो हमारा ड्यूरफन और जोलन तब यूज़ होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरफन हम अलाउ कर रहे होते हैं, जोलन हम लोग किसी को, जोलन मतलब कि यू शुड डू दिस। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग ये डार्फ हो जाता है, डू के अकॉर्डिंग डार्फ हो जाता है, एर एस जी के अकॉर्डिंग ये डार्फ हो जाता है हमारा, वियर के अकॉर्डिंग ड्यूरफन, ईयर के अकॉर्डिंग हमारा ड्यूफ्ट हो जाता है, जी के अकॉर्डिंग हमारा ड्यूरफन हो जाता है। जोलन अगर हम लोग बात करें, जोलन वाली फॉर्म हमारा इश के अकॉर्डिंग जोल हो जाता है, डू के अकॉर्डिंग जोल्स्ट हो जाता है, एर एस जी जोल, वियर जोलन, ईयर जोल्ड और जी जोलन। यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ याद करने के लिए। इसको देखो, इश एर एस जी जो है वो सेम ही जो क्या कर रहे हैं, सेम ही फॉर्मेट ले रहे हैं, राइट। सेम ही वर्ब का यूज़ हो रहा है हमारे इश एर एस जी के अंदर, राइट। सेम ही कॉन्जुगेशन हो रही है बेसिकली, राइट। तो डू, ठीक है, तुम्हारा इश और एर एस जी के अंदर सेम ही कॉन्जुगेशन हो रही है, डुर्फन और जोलन के अंदर। तो इश और एर एस जी, ये याद रखना कि इश एर एस जी के अंदर सेम हमारी क्या होती है, कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, क्लियर है, डुर्फन और जोलन के अंदर।
और डू एक एक्सेप्शन केस रहता है जहाँ पे हमारा क्या रहता है, जहाँ पे हमारा डार्स्ट हो जाता है। रेस्ट हमारा होल केस जो होता है वो जैसे कॉन्जुगेशन होती है वैसी ही होती है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी जैसी कॉन्जुगेशन होती है वैसी हो रही है, बस ईश एयर एस जो है वो सेम एंडिंग ले रहे हैं, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग मोडाल वर्ब यूज़ करते हैं तो नॉर्मल वर्ब जो होता है वो एंड में चला जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, क्लियर है। अब आ जाओ हमारे चैप्टर पर, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं और क्लैरिटी होती जाएगी चीज़ों की। देखो सबसे पहले आता है तुम्हारा, सबसे पहले थीम आती है, तुम्हें क्या करना है, ये बेसिकली लेसन है तुम्हारा, ठीक है, लेसन है जो कि तुम्हारा मैं होमवर्क के लिए दूंगी। लेसन करना है तुम्हारे को, ठीक है, ये लेसन करना है तुम्हारे को, यानी कि यहाँ तुम्हारे को ये रीड करना है। रीड करने के बाद तुम्हारे को मार्क करना है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वाला जो फर्स्ट है ये इसके अकॉर्डिंग जा रहा है तो तुम यहाँ पे फर्स्ट लिख देना, अगर तुम्हें लग रहा है सेकंड इसके अकॉर्डिंग जा रहा है तो तुम यहाँ पे सेकंड लिख देना, ऐसे करके। ये एग्जांपल दे रही हूँ, इसका करेक्ट आंसर्स नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्लियर है। बिकॉज अभी हम लोग 8th चैप्टर पर आ गए हैं तो तुम्हारे को लेसन करनी जो है वो पढ़नी जो है वो आ जानी चाहिए अभी तक, ठीक है, क्लियर है। सो ये यहाँ तक है टोटल, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारे को क्या करना है, लेसन करके जो चीज़ें हैं वो नोटेरियन करनी है। अब ह्यूरन करते हैं हम लोग, ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगी। ह्यूरन करने हम लोग, ह्यूरन में ये देखेंगे कि लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट करे हैं हेल्दी रहने के लिए, ठीक। Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen? Das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. तो उसने क्या किया है, उसने गेजुंड एक्सपेरिमेंट किया है, दी फ्रॉइंड फिरमिसन, ठीक है, क्लियर है, थॉमस ने ये किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. ये वाली हॉर्न एक बार दोबारा सुना देती हो तो तुम लोगों को। वेट। Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. Alleine ist... यहाँ पे उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत ही अच्छा गया, जो स्पोर्ट है वो काफ़ी विस्टिश है। अब देखते हैं नेक्स्ट मूटर का क्या एक्सपेरिमेंट था। Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. दोबारा से सुनो ये हॉर्न। Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche. सो यहाँ पे वो क्या बोल रही है, das Experiment ist gefährlich, अनिका ist gerade so wenig, ठीक है, क्लियर है इतना।
नेक्स्ट अब थीम आती है दी फिटनेस ऐप। आपको अब फिटनेस ऐप से रिलेटेड आपकी थीम आती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली मार्कीरन करना है आपको, ड्राई आई यानी कि इधर मार्क करना है आपको इम्पेरेटिव वर्बन को। ठीक है, क्लियर है। सो देखो कहाँ पे आपको इम्पेरेटिव दे रखा है, तो यहाँ पे स्टे आउफ ये हमारा इम्पेरेटिव है, मार्क ये हमारा इम्पेरेटिव वर्बन है, राइट। उसके बाद ये हमारा इम्पेरेटिव वर्बन हो गया और लाउफ हमारा इम्पेरेटिव वर्ब है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मार्क, तो जितने हमारे को इम्पेरेटिव वर्ब है वो आपको ऐसे मार्क करने थे, जो कि मैंने आपको मार्क करके दिखा दी ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ये आता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फिटनेस ऐप से रिलेटेड आपको ये वर्ब्स दे रखे हैं, आपको इनको क्या करना है, आपको इनको इम्पेरेटिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर से दिखाएगा पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाती हूँ। सो अब इसका इम्पेरेटिव वर्ब होगा aufstehen का हो जाएगा stehen Sie auf। ठीक है, मिट माखन का हो जाएगा माखन जी मिट। वासर होलन का हो जाएगा होलन जी वासर। ठीक है, त्रिंकन का हो जाएगा त्रिंकन जी। उसके बाद एक्टिव जाइन का हो जाएगा जाइन जाइन जी एक्टिव। स्नेल लाउफन का हो जाएगा लाउफन जी स्नेल। उसके बाद राउस गेहन का हो जाएगा गेहन जी राउस गेहन जी राउस। जलात एसन का हो जाएगा एसन जी जलात। ठीक है, बेसिकली हमारा जो इम्पेरेटिव वर्ब होता है, इम्पेरेटिव वर्बन के अंदर हमारा जो वर्ब होता है दैट कम्स एट द फर्स्ट। सो यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि जैसे हमारा aufstehen था, स्टेहन हमारा आगे एक ट्रेनबारन वर्ब था, राइट। तो स्टेहन हमारा पहले आ गया जी आउफ। ठीक है, वैसे ही मिट माखन हमारा ट्रेनबारन वर्ब था, तो माखन पहले आ गया और मिट बाद में। ठीक है, उसके बाद होलन जैसे था हमारा वर्ब, तो होलन पहले आ गया और फिर जी एंड देन फिर वासर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे को क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इसके अंदर हमारे को इम्पेरेटिव मिट ईहर उन जी। यहाँ पे हमारे को वर्ब्स दे रखे हैं। ठीक है, उन वर्ब्स के अकॉर्डिंग हमारे को इसको फिल करना है। ठीक है, जैसे कि मार्क्ड, तो यहाँ पे मार्क्ड वाइटर, तो यहाँ पे भी मार्क्ड वाइटर हो जाएगा। बेसिकली जो यहाँ पे दे रखा है ना, वही तुमको यहाँ पे ही लिख देना है, बेसिकली चेप देना है, ऐसा ही है। तो जैसे कि स्टेहट आउफ हो जाएगा, ये जाइड आउफ हो जाए, एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जी माखन 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 जी जी स्पोर्ट जी जिन जाइन जी रुइश। ठीक है, तो यही था इस टॉपिक के अंदर। इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जी दे रखा था, तो यहाँ पे जी दे रखा था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने जाइन वाली फॉर्म यूज़ करी है। क्यों? क्योंकि हमारा जी के साथ जाइन लगता है इम्पेरेटिव वर्ब के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ये वाली फॉर्म आप लोगों को क्लियर हो, आई होप सो इम्पेरेटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी थीम पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी थीम आती है फिटनेस स्टूडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ह्यूरन जी दी गेस्प्रेश und ordnen Sie die Antworten zu। यहाँ पे ह्यूरन सुननी है। ह्यूरन सुनने के बाद आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। ह्यूरन सुनने की हमारे को इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी सा है ये। इसमें पहला क्वेश्चन है वी alt bist du bin jetzt 27। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि कितने मतलब कितने ओल्ड हो तुम। तो ich bin jetzt 27। वी ग्रोस बिस्ट 2 कि मतलब तुम कितने बड़े हो। सो यहाँ पे 1,75 एम जो है वो मीटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, वी फील वाइक्स डू, तो 73 किलो, यानी कि तुम्हारा कितना वेट है, तो 73 किलो। ठीक है, बहुत ही ईजी था, इसमें ह्यूरन सुनने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट अब हमारा आता है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी तुम्हारे को दे रखे हैं, 2-3 लोग दे रखे हैं। तुम्हें क्या करना है, इनका तुम्हें गेस करना है कि कितने ये ओल्ड होंगे, कितने ये बड़े होंगे।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें दे रखा है, इश ग्लाउबर देर मान आउ फोटो बे, ये तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन होगी। बे की जगह तुम आ लिखोगे, से लिखोगे, जो भी तुम लोग फ़ोटो को डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाइट की जगह जो भी यहाँ पे तुम्हें डिस्क्राइब करना होगा, तुम्हें आल्टर बताना है कि कितना ओल्ड है, कितना बड़ा है, तो वो लिख देना, ठीक है। ऐसे तुम्हारे को ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे को बॉडी पार्ट्स को लिखना है। देखो सबसे पहले हमारा दास नी, तो नी कहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा देयर हाल्स, राइट। तो देयर हाल्स कहाँ पर होगा हमारा, देयर हाल्स का मतलब होता है नेक, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देयर रूकन, रूकन हमारी बैक होती है, तो देयर रूकन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है देयर फुस, फुस हमारा फुट होता है, तो ये ऑलरेडी गिवन है हमारे को। बाउक हमारा स्टमक होता है, तो ये रहा, बाउक हमारा स्टमक होता है, तो ये रहा देयर बाउक, ठीक है। आर्म हमारा आर्म नॉर्मल है, तो ये देयर आर्म ऑलरेडी गिवन है हमारे को। हैंड हमारे को ऑलरेडी गिवन है। फिंगर्स हमारे को ऑलरेडी गिवन है। बाइन हमारा ये होता है, ठीक है, बाइन हो गया हमारा, ठीक है। लेग होती है, और कॉप्फ हमारा हेड होता है, तो देयर कॉप्फ। तो ये आपको बेसिक बॉडी पार्ट्स जो है वो क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। दिस इज विस्टिश, दिस इज विस्टिश, ठीक है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारी थीम आती है देयर उनफाल। उनफाल का मतलब होता है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से रिलेटेड हमारी ये थीम है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, पहले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या करना है, ये 3 तुम्हारे को सिचुएशंस दे रखी हैं, तुम्हें मैच करना है कौन सी सिचुएशन किस उस पर जाएगी इमेज पे। सबसे पहली सिचुएशन है फ्राउन पॉन बिकॉम्ड आइन रिसेप्ट फ्योर आइन जाल्बा, तो यहाँ पे वो रिसेप्ट ले रही है, सो फर्स्ट। फ्राउ पॉन हार्ट आइनन उनफाल इहर नी इज फेयरलेस्ट, तो यहाँ पे उसको नी से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो सेकेंड। फ्राउ डॉक्टर क्लाइंब क मार्क्ड आइन फिर बांड, तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ह्यूरन सुनेंगे। ह्यूरन सुनने के बाद हम लोगों को कॉन्वर्जेशन दे रखी है, उनको हम लोग सुन के मैच करेंगे। उसके बाद तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा कि क्या उसको रिस्टिश लगा, ठीक है। फ्रॉपॉन को आप ह्यूरन जो है वो सुन के जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि क्या उसके अकॉर्डिंग जो था वो रिस्टिश था, ठीक है, मतलब सही था। क्लियर है। अभी Frau Pohn, bitte. Guten Tag, Klimke. Guten Tag, Frau Dr. Klimke. Pohn. Was ist los, Frau Pohn? Ich hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Mein Knie tut weh. Legen Sie sich dahin, bitte. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Aua. Ich muss die Wunde sauber machen. Dann mache ich einen Verband. Wann muss ich den Verband wechseln? Immer morgens und abends. Bewegen Sie das Bein nur wenig. Ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe. Dann gehe ich gleich zur Apotheke und hole die Salbe. Muss ich noch einmal zur Kontrolle kommen? Nein, aber bei Problemen kommen Sie bitte gleich. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ह्यूरन क्लियर होगी। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये ह्यूरन जो है वो क्लियर होगी। अगर नहीं क्लियर है तो आप दोबारा से अलांगो ऐप पर जाकर इसको जो है वो सुन सकते हैं, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज ह्यूरन एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारी थीम आती है बीम आस्ट, विच मीन्स विद डॉक्टर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको ये ABC ये 3 लोग दे रखे हैं और यहाँ पे आपको 6 सेंटेंसेस दे रखे हैं। आपको 2-2 सेंटेंसेस हर एक उसके अंदर जो है वो जाएंगे। आपको देखना है कौन सा सेंटेंस जो है वो किसके अंदर जाएगा, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये ह्यूरन है ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, बिकॉज मैंने इनफ जो है वो ह्यूरन जो है वो आज की वीडियो के अंदर करवा दी हैं, ठीक है। उसके बाद ये अभी मैं आपको सिखा देती हूँ, ये आप करेंगे खुद से, जिसमें आपको एक सिखा देती हूँ। देखो जैसे इसके अंदर दे रखा है ड्यू डार्फ निश राउस गेहन ड्यू मुश, मतलब तुम्हें राउस गेहन नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें
टी ट्रिंकन जो है वो करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तुम लिखोगे, अगर तुम्हें जॉगन के लिए लिखना है तो डू डार्स्ट निश्ट जोगन, डू मुस्ट, क्योंकि डू है इसलिए हमने मुस्ट यूज़ किया, ठीक है। मेडिकमेंट नेहमन, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें क्या करना है, लिखना है। क्लियर है इतना? तो ये लास्ट वाला जो है तुम ये खुद ही करोगे, ठीक है। अब ना व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको यहाँ पे ना रेडियल मेटल्स दे रखे हैं, इनसे आपको क्या करना है, कॉन्वर्जेशन बनानी है, ठीक है। एक कॉन्वर्जेशन बनानी है कि ये बेसिकली हमारी डॉक्टर की कॉन्वर्जेशन रहेगी और ये पेशेंट की कॉन्वर्जेशन रहेगी, ठीक है। क्लियर है? तो आपको ऐसे कॉन्वर्जेशन जो है वो बनानी है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हमारा आता है उनजेर हाउस मेटल वास हेल्प्ड वास, फिर न्यूटन जी ओडनन जी प्रॉब्लम जिनको हो रखी हैं, इनके जान श्मिर्सन है, इसके दांत में दर्द है, इसको नींद नहीं आती है, ठीक है। इसको स्निप्फन हाबन है, ठीक है। इसकी जो है फीवर काफ़ी रहता है इसको बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए ना यहाँ पे आपको कुछ रेमेडीज़ दे रखी है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी रेमेडी जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल रहेगी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे वो सो नहीं पा रही है, ये एक मैन है जो सो नहीं पा रहा, तो देयर मान का निश्ट श्लाफन द हिल्फ, उसको क्या चीज़ हेल्प कर सकती है, ठीक है। क्लियर है? ये वो सूप पिए, वो हनी खाए, या वो ये लौंग, इसको लौंग कहते हैं, ठीक है, या ये खाए, ठीक है। हाँ, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेसन करनी है, ठीक है। ये रीड करना है। यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे को वो चीज़ें दे रखी हैं जो इंसान को हो रही हैं, ठीक है। तुम्हें बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा इंसान होगा। यहाँ पे तुम्हें टिप्स दे रखी है कि किस इंसान को क्या हो रखा है, तुम देखो कौन सा इंसान को क्या हो रखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें उसका नाम लिखना है बेसिकली, ठीक है। क्लियर है? सो यही था आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप तुम लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। अगर क्लियर होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फॉर दी